हम लोगों ने डिसाइड किया था कि राजेश जी के जो ट्रक का पेंट है वो होने वाला है चारकोल ग्रे। हाउएवर, जब मैंने वीडियो पब्लिश किया और हम लोगों ने पेंट वर्क स्टार्ट कर दिया था, राजेश जी का मेरे पास कॉल आया और राजेश जी ने एक छोटा सा इनपुट दिया। राजेश जी की बात हुई अपने आरटीओ एजेंट से और जितने भी उच्च अधिकारी हो सकते हैं उनसे, और हमने परमिशन लेने की कोशिश करी चारकोल ग्रे कलर की फॉर हिज ट्रक। बट अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोगों से बात हुई सब ने यही बोला कि ट्रक में पेंट जो आरसी में एक बार डल गया उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आप में से किसी को इस चीज़ का नॉलेज है कि क्या हम ट्रक का कलर लीगली चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजेश जी के ट्रक में जो आरसी है उसमें वाइट कलर लिखा है। तो अब फाइनली हमने इस गाड़ी को पुराना चारकोल ग्रे ट्रिप ऑफ करके वाइट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला गाइस, कई बार आपको लग्जरी को साइड में रख के प्रैक्टिकलिटी को भी ध्यान देना होता है। तो हम नहीं चाहते थे कि ट्रक पूरा का पूरा बिल्ड हो जाए, पूरे के पूरे ट्रक का पेंट वर्क हो जाए और उसके बाद जाके हमें रियलाइज़ हो कि इसे हमें वापस वाइट में चेंज करना है। ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, बहुत टाइम टेकिंग भी है और इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। हेंस हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम रिस्क नहीं लेंगे और इस गाड़ी को पर्ल वाइट कलर का पेंट करेंगे। पर्ल वाइट कलर वो कलर है जिसमें हल्का सा एक शाइन होती है और वो कलर दिन के अलग अलग टाइम में अलग अलग सा एक शाइन देती है। पर्ल वाइट कलर है। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने फ्रंट फेशिया को पर्ल वाइट कर दिया है, बेसिकली अस्तर डाल दिया है। इसके ऊपर अब पहला कोट डलेगा, उसके बाद इसमें दाना डलेगा, दाने में पर्ल वाइट होगा, उसके ऊपर इसमें क्लियर डलेगा। एक्चुअली इसमें टोटल 7 से 8 लेयर आने वाली हैं और ये बहुत सुंदर दिखेगा वाइट में भी। सेंटर वाले पोर्शन को हम मैट ब्लैक रखने वाले हैं। अब कितने लोगों के लिए ये वाली जो न्यूज़ है वो नेगेटिव न्यूज़ है, मुझे प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे इस गाड़ी में जो ग्रे कलर करना था वो बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रे कलर वॉज एक्सीलेंट, बट अनफॉर्चुनेटली जब लीगैलिटीज़ की बात आती है तो हम लोग वहाँ पे रिस्क नहीं लेते हैं। तो मन पे एक भारी पत्थर, क्योंकि जो इसका अस्तर डला था वो स्पेसिफिकली चारकोल ग्रे के हिसाब से डला था, वो वाले अस्तर को रिप ऑफ किया गया। उस वाले अस्तर के ऊपर एक नया अस्तर डला है, नया एपॉक्सी डली है। इसमें वाइट कलर का पहला कोट डला है जिसमें हमें पेंट में जो खामियां हैं वो दिखाई दी हैं। अब इसमें पहला कोट आने वाले कुछ दिनों में डलेगा, मगर ये जो बारिश है इसने बहुत परेशान किया है। अभी इस समय कोई भी गाड़ी पेंट नहीं हो सकती है क्योंकि हवा में नमी बहुत ज़्यादा है। नमी ज़्यादा होने से आपका पेंट सूखता नहीं है और मल्टीपल जगह पे क्रैक होता है। तो फिलहाल के लिए पेंट का वर्क बिल्कुल स्टॉप्ड है। मीनवाइल हमने क्या किया है, हम लोगों ने पीछे की बॉडी का जो पेंट है उसको रिप ऑफ कराना स्टार्ट कर दिया। आप देख रहे हैं एक हमारे एम्प्लॉय हैं जो लगे हुए हैं और पूरी की पूरी बॉडी को रगड़ रहे हैं, घिसाई कर रहे हैं एक सैंडर की मदद से, ताकि पूरी की पूरी बॉडी जीरो डाउन हो सके। सो इस तरफ भी जो हमारा पूरा का पूरा प्राइमर है ये आ गया है और इस प्राइमर पे अब हमारा पेंट स्टार्ट होगा जैसे ही बारिश रुकती है। मीनवाइल हम लोगों ने फर्नीचर का काम स्टार्ट कर दिया है और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस गाड़ी का सबसे एक्साइटिंग फीचर जो है राजेश जी का किचन। वो बन के तैयार हो गया है, फिटिंग पेंडिंग है, मैं आपको किचन दिखाता हूँ, आइए। सो गाइस, हमारा किचन का सेक्शन ये वाला है। कुछ इस तरीके से हमारा जो है बॉक्स खुलेगा और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा किचन बाहर आएगा। सो गाइज, ये हमारा किचन है। इसको मैं धीरे धीरे करके रिवील करना स्टार्ट करता हूँ। ये एक ड्रॉर होने वाली है। इस वाली ड्रॉर में काफ़ी सारा सामान आ जाएगा, जैसे यहाँ पे चाकू, छुरी, आपकी छन्नी हो गई, आपका छोटे छोटे मसाले की दानियाँ, बहुत कुछ आ जाएगा, बेलन आ जाएगा, चकला आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये नीचे वाले को हमने बड़ा रखा है, इसमें बड़े बड़े बर्तन आ सकते हैं, प्लेट्स आ सकती हैं, वो सारा सामान आ सकता है जो कुकिंग के लिए आपके लिए ज़रूरी है। चलिए, ये तो हो गए हमारे ड्रॉर्स। इसके बाद अब जब बर्तन गंदे हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंक है कुछ इस तरीके का। इस सिंक में, ये अच्छा खासा डीप सिंक है, इस सिंक में गंदे बर्तन रखे जा सकते हैं। यहाँ पे एक पाइप लगेगा, उस पाइप को राजेश जी किसी नाली में डाल सकते हैं, किसी दूर दराज डाल सकते हैं और सारा का सारा पानी वहाँ चले जाएगा। यहाँ पे अभी एक टैप आने वाला है और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज़ जो है इसकी गैस हॉब। इस तरफ आइए, इस तरफ यहाँ पे हमें एक हैंडल दिया गया है, कुछ इस तरीके का हैंडल है। इस हैंडल में हाथ डाल के मेरे को इसको बाहर पुल करना है और जैसे ही मैं इसको बाहर पुल करूँगा तो मेरा पूरा का पूरा जो किचन है वो रिवील हो गया है। सो दिस इज़ माई डबल बर्नर स्टेनलेस स्टील गैस हॉब जो बिल्कुल फ्लश्ड है। यहीं पे हमारा गैस चलेगा, यही हमारा चूल्हा होगा। इसके जो बर्नर्स वगैरह हैं अभी उनको अंदर रखा गया है। सो ये ओवरऑल राजेश जी का किचन है। इनको भी मैं खोल देता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये किचन कैसा लग रहा है। और इसके साथ एक और सरप्राइज़ है मेरे पास आपके लिए। वो सरप्राइज़ है ऊपर यहाँ हमने इस गाड़ी में एक ऑनिंग माउंट कर दी है ताकि जब राजेश जी कुकिंग कर रहे हों तो उन पे पानी ना पड़े।
आपको ऑनिंग भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। पहले इसको बंद करता हूँ और ऑनिंग ओपन करके दिखाता हूँ आपको। और इस किचन को बंद करना या खोलना 1 मिनट का काम है पूरा का पूरा। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा किचन बंद हो गया है और यहाँ आ गई है हमारी ऑनिंग। इसको मैं सेट करके दिखाता हूँ। अच्छा, बाय द वे गाइस, हम लोगों ने ये जो ऑनिंग है, इस ऑनिंग को ट्रक के सरफेस के अंदर रखा है। यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा और ये बिल्कुल फ्लश हो जाएगा। बेसिकली गाड़ी से बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब मैं इस ऑनिंग को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो इस तरीके से हमारे ऑनिंग के लेग्स यहाँ पे आके रेस्ट करेंगे और ये हमारा ऑनिंग का शेड है जो खुल जाएगा। इसको अभी पूरा टेम्पररी माउंट करेंगे, परमानेंट माउंट नहीं करेंगे। ये कुछ इस तरीके से माउंट हो गया है। इसको रस्सियों के साथ बांधा जा सकता है ताकि हवा में भी ना उड़े। और अब देखिए ये पूरा का पूरा किचन, तो कुछ इस तरीके से किचन आएगा। यहाँ पे आराम से कुकिंग हो सकती है। यहाँ पे सिंक का यूज हो सकता है, यहाँ गैस ऑफ का यूज हो सकता है। अब कुकिंग बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है राजेश जी के लिए। गाइस, ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे चॉपिंग कटिंग की जा सकती है रख के। इसको इनफैक्ट बंद करके भी किया जा सकता है। अभी यहाँ पे एक पाइप का सपोर्ट आएगा, तो वैसे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उसके बाद ये और फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसको इस तरीके से यूज़ करना होता है कि जब ये बंद है तो आपने अपनी सारी की सारी जो सब्जियां चॉप करनी है, जो आपने रोटियां बेलनी, वो सब यहाँ पे हो जाता है। ये सारा का सारा यूज़ हो जाएगा। इसके ऊपर अभी एक मैट आएगी जो कि एंटी स्किड मैट होगी। और इसमें हम लोग एक अभी जो चॉपिंग बोर्ड होता है स्टेनलेस स्टील का, वो लगाने वाले हैं, तो उससे और इजी हो जाएगा राजेश जी के लिए चॉपिंग करना। सो कैसा लगा आपको ये किचन गाइस, और कैसी लगी आपको ये ऑनिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आई होप अब इसके बाद राजेश जी के लिए बहुत इजी हो जाएगा कुकिंग करना इस गाड़ी में। चलिए गाइस, अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर के चेंजेस आपको दिखाता हूँ। आपको मैंने दिखाया था पिछली बार पूरी की पूरी गाड़ी में जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ पे हम लोगों ने 3M की नाइट्राइल शीट्स ले ली हैं डैम्पनिंग के लिए, और इससे ये काफ़ी सॉलिड हो गया है। अगर आप आवाज़ देखेंगे तो काफ़ी सॉलिड आवाज़ आ रही है, जो एक गाड़ी में जिसमें डैम्पनिंग नहीं हुई होती उसमें काफ़ी छनछनाहट वाली आवाज़ आती है, जो रोड की वाइब्रेशन को भी पास करती है। मैं अंदर चलता हूँ और आपको फर्नीचर दिखाता हूँ राजेश जी के ट्रक का। गाइज, हम घुस रहे हैं राजेश जी के ट्रक के अंदर और आपको मैं फर्नीचर का अपडेट देता हूँ। तो गाइज, ओरिजिनल प्लान ये था कि यहाँ पे एक पूरी वार्डरोब आनी थी। हम लोगों ने वार्डरोब बना दी थी और वार्डरोब को लगा दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद रियलाइज हुआ कि इस ट्रक को चलाते हुए कई बार ऐसा भी होगा कि राजेश जी अपनी सीट को बिल्कुल रिक्लाइन कर देंगे। जो कैबिनेट हमने बनाई थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसके बदले हम लोगों ने ब्रांड न्यू कैबिनेट्स बनानी स्टार्ट करी है, जो अब आ रही है को ड्राइवर सीट पे। क्योंकि को ड्राइवर सीट पे अगर आपको सीट को पीछे रिक्लाइन करना है तो उस केस में आप कर सकते हैं, आपकी गाड़ी की सीट को आप आगे ले सकते हैं और रिक्लाइन कर सकते हैं। प्लस साथ में पीछे भी यहाँ पे सोफे हैं, तो ये वाला सोफा और ये वाला सोफा जो बन के तैयार हुआ है, ये कुछ इस तरीके से बना है कि मैं पहले आपको ये आगे करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से बना है कि अब ये पूरा का पूरा एक बैठक बन गई है। यहाँ बीच में आने वाली है टेबल, जैसे मैंने आपको लेआउट में दिखाया था, और इस जगह पे ये देखिए कुछ इस तरीके का ये पूरा सेटअप बना है। यहाँ से यहाँ तक का जो बेड है, ये लगभग 6 फीट का बेड है। और ये जो सोफे हैं, इनमें आप आराम से बैठ के बीच में टेबल के साथ डाइनिंग कर सकते हैं। सेंटर में हमारा एक 32 इंच का टीवी आने वाला है, जो कि आ चुका है। इसके अलावा गाइज, इस जगह पे हमारा एक एक्स्ट्रा बेड भी आने वाला है। ये पूरा का पूरा जो वार्डरोब है उस तरफ आने वाली है। इसके अलावा गाइज, इस तरफ के 2 हमारे कैबिनेट्स आ गए हैं। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया है। ये वाला कम यूज होगा, ये वाला ज्यादा यूज होगा। इसी तरीके से यहाँ तक हमारे और ओवरहेड स्टोरेजेस आने वाले हैं, उस तरफ भी आने वाले हैं। पीछे हम लोग देखेंगे कि अगर बेड में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा तो पीछे भी एक ओवरहेड स्टोरेज डाल देंगे, ताकि स्टोरेज की पूरी गाड़ी में कहीं भी कमी ना हो। इस तरफ हमारा एक फ्रिज आने वाला है। यहाँ पे हमारा फ्रिज है जो हम यूज़ कर पाएंगे बाहर स्लाइड आउट करके। अब इसके अलावा हम यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन से पूरा का पूरा एक अलमारी इधर डालने वाले हैं। सो वुड का काम लगभग निपट गया है। क्योंकि बारिश हो रही है और हम पेंट नहीं कर सकते, तो इस समय हम सारा वुड वर्किंग निपटा रहे हैं, अंदर का सारा काम निपटा रहे हैं, ताकि जैसे ही बारिशें रुके, अगले 4 से 5 दिन में जैसे ही मौसम खुले, हम पूरे के पूरे ट्रक को इमीडिएटली पेंट कर सकें। और एक और चैलेंज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके लिए अभी हम वर्क कर रहे हैं। चलिए नीचे चलते हैं, मैं आपको उस चैलेंज के बारे में बताता हूँ। सो गाइस, चैलेंज ये है कि इस तरीके का ट्रक, जैसे मैंने आपको बताया, हम पहली बार कर रहे हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर फैक्ट्री में जो उनका एक रेगुलर काम होता है, उसके हिसाब से तैयारियाँ होती हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार एपिसोड में दिखाया था कि ऊपर चढ़ के पेंट करने के लिए हम लोगों ने, या ऊपर काम करने के लिए हम लोगों ने एक स्टैंड बनाया था काफ़ी लंबा। अब चैलेंज ये है गाइस कि हम हर गाड़ी को पेंट बूथ में ले जाके पेंट करते हैं, क्योंकि पेंट बूथ में डस्ट नहीं होती है, कम होती है, और वहाँ पे हमारे फैंस कुछ इस तरीके से सर्कुलेट करते हैं कि कोई भी डस्ट अंदर ना आ पाए। और एक अच्छा पेंट यूज़ करने के बाद एनवायरनमेंट अगर सही ना हो तो आपकी पेंट की जो क्वालिटी आनी चाहिए वो आती नहीं है। मतलब यहाँ खड़े होकर अगर पेंट करना हो तो फिर उसमें वही बात आएगी जैसे पिछली बार आई थी।
मैं चाहता हूँ कि इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से पेंट हो, मैं चाहता हूँ इसमें कुछ इस तरीके से पेंट हो जो दूर से ही देख के पता लगे कि ये बहुत अच्छे क्वालिटी का पेंट हुआ है। हेंस हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने पेंट बूथ में डालें। अब उसके लिए हो क्या रहा है कि हमें पेंट बूथ की हाइट अपनी बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि ये ट्रक अंदर नहीं जा सकता पेंट बूथ के। तो जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रक हमें पूरा पेंट बूथ को अपलिफ्ट करना पड़ रहा है, जो कि फ्यूचर प्रूफिंग हो रही है हमारी। अगर अगली बार हम कोई इतनी लंबी या ऊंची गाड़ी करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होगी। बट फॉर नाउ दिस हैज़ बिकम अ मेजर चैलेंज। तो इस गाड़ी का जो अभी प्राइमर वाला काम है वो यहाँ हो सकता है, क्योंकि उसमें फिनिशिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बट जो फाइनल पेंट डलेगा वो पेंट बूथ के अंदर ही डलेगा। सो जब तक बारिश हो रही है आपको मैं दिखाता हूँ, आइए कुछ नया माल आया है मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी आप देखेंगे कि ब्रांड न्यू माल अभी उतरा है और ये चद्दरें उतर रही हैं। हम लोग अपने पूरे के पूरे पेंट बूथ को अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट से ऊंचा कर रहे हैं, ताकि राजेश जी के ट्रक अंदर इजीली आ सके और हमारा जो पेंट की क्वालिटी है वो अच्छी निकल सके। अभी हमारे पेंट बूथ में ऊपर स्प्रिंकलर्स डले हुए हैं जिन पे जाके राजेश जी का ट्रक अड़ रहा है, तो ये अंदर नहीं लेके जाया जा सकता। पूरा पेंट बूथ लिफ्ट होगा और उसके बाद अंदर जाएगी गाड़ी और वहाँ पे पेंट होगा। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो काम करने के बाद ही पता चलते हैं। ये आप बिल्कुल प्लान एंड टू एंड प्लान नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़ इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज़ कि पहले तो तहे दिल से धन्यवाद, आप मेरे को इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आपका जो गुस्सा है वो बहुत जायज़ है, मैं समझ सकता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इस ट्रक को जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आउट कर दूँ। तो जैसे जैसे ये ट्रक आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये और ब्यूटीफुल होता जा रहा है। मुझे इससे इतना प्यार होता जा रहा है इस ट्रक से कि मतलब क्या बताऊँ, कितना सुंदर ये दिखाई देता है। आप लोग काश यहाँ पे होते और इसको रियलिटी में देख पाते कि रियलिटी में ये ट्रक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। क्योंकि कैमरा सब कुछ बयान नहीं कर सकता, जो इसकी खूबसूरती है वो आपको जो नेकेड आई से दिखाई देती है वो शायद कैमरे पे ना दिख पाए। तो आने वाले समय में आप देखेंगे ये और ब्यूटीफुल होता जा रहा है, क्योंकि इंटीरियर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए गाइस, अपना प्यार देते रहिए और अपने नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो भी देते रहिए, क्योंकि हमें पता चलेगा कि भाई आप हमसे कुछ आशा रखते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और यही एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का बैलेंस। चलिए आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब